नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन सिंह और क्रिकेट वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा, उसके लिए हमारी फैंटेसी की टीम क्या होगी, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा जो आपको यहाँ पर ग्रैंड में बेहतर करके देंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे पिच रिपोर्ट से, और पिच को समझने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पॉसिबल हमारी, क्योंकि हमें यहाँ पर 22 खिलाड़ियों में से केवल 11 चुनने हैं। और अगर आपने ग्रैंड लीग जीतनी है तो ये 11 खिलाड़ी आपको सही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और जब भी आपके 11 खिलाड़ी सही सिलेक्ट हो जाएंगे और जरा सा आपको किस्मत का सपोर्ट होगा तो आप जीत जाएंगे यहाँ पर ग्रैंड लीग। तो इस वीडियो में हम पहले पिच को ही समझते हैं, क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो जाती है। और पिच के बारे में अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों यहाँ पर, तो ये मैच खेला जाएगा इंडन गार्डन के पिच पर कोलकाता में 31 तारीख को दोपहर 2 बजे। और कोलकाता की पिच बेसिकली फेमस है अपने बल्लेबाजों को मददगार नेचर के लिए, लेकिन ये पिच वर्ल्ड कप के लिए मैच दोबारा से बनी है, मैंने आपको बताया है। और ये ब्लैक कॉटन सोयल की पिच है, यानी इस पर काली कपास वाली मिट्टी का यूज किया गया है। और इस मिट्टी की एक खूबी होती है कि इसके अंदर जो है इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये पिच आसानी से टूटती नहीं है। मिट्टी के कणों में पकड़ बढ़िया होती है और ठोस होती है, तो तेज गेंदबाजों को यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस मिलता है। और वैसे भी आपको पता होगा इंडन गार्डन में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती ही है। और रही स्पिनर्स की बात, यहाँ पर अगर मैं देख के बता दूं तो जैसे जैसे यहाँ पर पिच का नेचर थोड़ा सा बदलता है, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, तो पिच थोड़ी सी स्लो कई बार हो जाती है और वहाँ पर स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिल जाती है। बाकी इस गेम में अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा फायदा बल्लेबाजों का है और तेज गेंदबाजों का है। स्पिनर यहाँ पर देर से ही जो है उपयोग में किए जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिनर्स का रोल रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इस मैच में कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा जो आपको 3 विकेट लेके दे सकते हैं, और वो तेज गेंदबाज भी बताऊंगा जो आपको 3 या 4 विकेट लेके दे सकते हैं। और अगर मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर लूँ तो 31 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं अभी तक दोस्तों। 19 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 12 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर पीछा करना इतना आसान नहीं होता। वैसे भी आपको पता है कि इंडियन गार्डन में जब अंडर द लाइट टीम बैटिंग करती है तो तेज गेंदबाजों को वहाँ पर मूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पीछा करना कभी भी आसान होने वाला नहीं है। और थोड़े से अगर मैं देख लूँ यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न क्या कहता है, तो स्कोरिंग पैटर्न कहता है कि 200 से नीचे तो यहाँ पर 5 बार स्कोर बना है, और 200 से 250 के बीच में यहाँ पर 8 बार बना है, और 250 से 300 के बीच में यहाँ पर 11 बार स्कोर किया गया है, और 300 प्लस यहाँ पर 6 बार स्कोर बना है। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं बल्लेबाजी यहाँ पर अच्छी खासी होती है, और अगर शुरुआती बल्लेबाज यहाँ पर टिक जाते हैं तो फिर अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर बना देते हैं। और मैं बात कर लूँ लास्ट 5 मुकाबलों में किस तरह के गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिली है, तो यहाँ पर कुल 77 विकेट गिरे हैं पिछले 5 मुकाबलों में। 49 विकेट तेज गेंदबाजों को मिले हैं और 28 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। तो आंकड़े भी साफ साफ कहते हैं कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद यहाँ पर दोगुनी होती है और स्पिनर्स के लिए मदद थोड़ी सी यहाँ पर कम होती है। लेकिन अगर इस मैच में देख लूँ मैं, तो दोनों ही टीमों के पास तेज गेंदबाज बहुत बेहतर है। और स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और पाकिस्तान के स्पिनरों का भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ढूंढ के निकाल लूँगा इस मैच में ज़बरदस्त खिलाड़ी, क्योंकि दोस्तों इस मैच में कुछ ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं ना जिनको किसी ने सेलेक्ट ही नहीं किया, या बहुत कम सिलेक्शन परसेंटेज है, और वहीं से मैं निकालता हूँ यूनिक खिलाड़ी। और इस मैच में कुछ ट्रम्प खिलाड़ी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और चारों के चारों ट्रम्प खिलाड़ी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको कल यहाँ मैच में ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और अब मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पर चुनता हूँ अपनी वो टीमें जो हमेशा ही 90% के आसपास जीएल में करती है धमाका, और स्मॉल लीग या हेड टू हेड में तो हम धमाका रोजाना ही करते हैं। तो मेरा जो है सीधा सा फंडा होता है, 7 खिलाड़ी तो मैं वो चुनता हूँ जिनके साथ दुनिया जा रही है, जो लगातार परफॉर्म करते हैं, और 4 खिलाड़ी मैं चुनता हूँ हेड टू हेड देखकर, यानी कि कौन से खिलाड़ी आज मैच में चल सकते हैं, कौन से इस पट्टी पर चल सकते हैं, वो कौन से गेंदबाज हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा ग्रिप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर कौन से ऐसे बल्लेबाज हो सकते हैं जो विपक्षी टीम की गेंदबाजी का फायदा उठाकर लंबे स्कोर कर सकते हैं, और वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा रन बना चुके हैं, बहुत ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, और अगले मैच में वो नहीं लेने वाले। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके लिए ग्रैंड लीग की टीम दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं डिटेल में चीज़ों को समझाने वाला हूँ आपको। तो
चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 से। और प्लेइंग 11 की अगर मैं बात कर दूँ तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से, और फिर बाद में देखेंगे बांग्लादेश को। दोनों की दोनों टीम आपस में जो है भिड़ने के लिए तैयार है, और दोनों ही टीमें जो है खूनी शिकारी की तरह घायल होकर घूम रही है। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात कर लूँ तो अब्दुल्ला शफीक के साथ में आपको दिखेंगे इमाम उल हक इस मैच के लिए। और दोनों ही खिलाड़ी जो है बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगर मैं कह दूँ तो अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टेक्निकली बहुत साउंड बल्लेबाज है, स्पिन खेलने में भी महारत हासिल है, तेज गेंदबाजों को भी बढ़िया खेलते हैं। और इनको किस गेंदबाज से खतरा हो सकता है अगर मैं ये आपको बता दूं तो तस्कीन अहमद इनके लिए थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। बाकी अच्छे बल्लेबाज है, दोनों में से एक को ही आपको चूज करना है तो शफीक के साथ चले जाइए। और अगर मैं इमाम उल हक की बात करूं तो 24% का सिलेक्शन है इस बंदे का। वर्ल्ड कप से पहले तो ये दुनिया के टॉप 3 बल्लेबाजों में अपने आप का नाम लिखवा रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया की मिट्टी इसको बिल्कुल भी रास नहीं आई है, और यहाँ पर ये गायब है, हर मैच में जो है स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। इनकी एक कमजोरी खुल के सामने आ चुकी है, शॉर्ट पिच गेंद, और खास तौर पर खप्पू जो तेज गेंदबाज होते हैं। और मैं बांग्लादेश की अगर बात करूँ तो उनके पास खप्पू गेंदबाज बहुत बढ़िया है, चाहे वो शरीफुल इस्लाम की बात हो, चाहे यहाँ पर जो है मुस्तफिजुर रहमान की बात हो। और छोटी छोटी टीमों ने इनकी इस कमी को जो है पकड़ा है। तो आप अगर इमाम को ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क पर ही लीजिए और एक आधी टीम में ही ट्राई करिए, क्योंकि इनके ऊपर बाउंसरों का प्रहार बहुत ज़्यादा होने वाला है, और इस मैच में इनकी चलने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात कर लूँ तो 92% के सिलेक्शन के साथ आते हैं बाबर आजम। और बाबर आजम की हाल फिलहाल की अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो बाबर आजम रन तो बना रहे हैं, एक मैच में 50 बनाए, फिर 18 बनाए, फिर 74 बनाए, और लास्ट मैच में भी अफ्रीका के खिलाफ 50 लगा दी थी। फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, पहले बल्लेबाजी करते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और अगर पीछा करते हैं तो उस टाइम पे मस्ट पिक खिलाड़ी हो जाएंगे। इस मैच में इनकी तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा एक बड़ा स्कोर, ऐसी बिल्कुल उम्मीदें हैं। और रही इनकी क्या कमजोरी है तो ये फंसते हैं हमेशा स्पिनर्स के सामने, तो इनको बच के रहना होगा इस मैच में मेहदी हसन से और मेहदी हसन मिराज से। तो अगर आप इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन बना रहे हैं तो अपनी टीम में जो है बांग्लादेश के लेग स्पिनर्स दोनों डाल लीजिएगा, ताकि अगर इनका विकेट भी आउट हो तो आपके ही खाते में जाए। उसके बाद चौथे नंबर पर दिखेंगे इनके सबसे परफॉर्मिंग बल्लेबाज रिजवान, 96% का सिलेक्शन है। तो मेरी आपसे सीधी सीधी सलाह सबसे पहले तो यही रहेगी, एक आधी टीम में आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज 96% का सिलेक्शन है। एक मैच में अगर ये फ्लॉप हो जाते हैं तो आप 96% की भीड़ से अलग हो जाएंगे, और उन 4 लोगों में आप हो जाएंगे जो दौड़ रहे हैं ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों, ग्रैंड लीग के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है, और आपका भाई हमेशा सिखाता है रिस्क तो लो लेकिन स्टैट्स के आधार पर लो। अगर इनकी कमजोरी की मैं बात करूं तो इन स्विंग डिलीवरीज इनको बहुत परेशान करती है, और आजकल बाउंसर पे ये भी थोड़ा सा फंसने लगे हैं। तो मुझे लगता है इस मैच में मुस्तफिजुर रहमान इनकी इस कमी का फायदा उठा सकते हैं। उसी के साथ में अगर मैं देख लूँ यहाँ पर तो उनके और एक नए तेज गेंदबाज है महमूद, अगर यहाँ पर खेलते हैं तो वो भी इनकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आपको स्मॉल लीग खेलनी है या हेड टू हेड खेलना है तो मस्त पिक बल्लेबाज हो जाते हैं। इस मैच में भी स्कोर की उम्मीद तो इनसे रहेगी। उसके बाद 5वें नंबर पर दिखेंगे आपको साउथ शकील। और साउथ शकील की अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो इस बल्लेबाज ने एक मैच में 68 बनाए, 31 बनाए, फिर 6 बनाए, फिर 30 बनाए, फिर 25 बनाए, और लास्ट मैच की भी अगर मैं बात कर लूँ तो 52 रन बना के बल्लेबाज गया था। इस पाकिस्तानी लाइनअप के अंदर सबसे कॉम्पैक्ट बल्लेबाज है। इसकी बल्लेबाजी में कोई टेक्निकल फ्लोज आपको देखने के लिए नहीं मिलते। स्पिनर्स भी इनकी कमजोरी नहीं है, तेज गेंदबाज भी इनकी कमजोरी नहीं है। थोड़ा सा बस ये कई बार तेज गेंदबाज को ओवर अटैक करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। बाकी फिक्स बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज लगातार रन बनाता आ रहा है, एक लंबी पारी की उम्मीद की जा सकती है। ग्रैंड लीग में आप हाई रिस्क लेकर एक टीम में इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आते हैं इनकी टीम के सबसे दमदार और लंबे चौड़े छक्के लगाने वाले बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद। तो इफ्तिकार की मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान इस मैच में ज़्यादातर तेज गेंदबाजों को खिलाने वाला है। शायद यहाँ पर नवाज ना खेले तो उस कंडीशन में इफ्तिकार आपको 5 से 6 ओवर करते हुए दिखेंगे। और बल्लेबाजी की अगर बात कर दी जाए तो पहले अगर पाकिस्तान बल्लेबाजी करती है तो मस्ट भी हो जाते हैं, और बाद में अगर बल्लेबाजी करती है तो उस टाइम भी थोड़े से इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो जाते हैं। और सिलेक्शन रेट इनका 28% है। तो अगर आप इनको टीम में लोगे और ये चल जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएंगे, फिर आप जीतने के काफ़ी करीब पहुंच जाओगे। उसके बाद 7वें नंबर पर फिर इनके ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, शादाब और नवाज। तो शादाब को हुई है हेड इंजरी, तो शायद इस मैच में वो ठीक होकर खेले। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 51% है। गेंदबाजी की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उनकी नहीं चल रही है,
आजकल उनको मार बहुत पड़ रही है। और विकेट्स की अगर मैं बात करूं, हालांकि लास्ट 4 मैचों में एक एक विकेट लिए, लास्ट मैच में उनको विकेट मिल नहीं पाया था, लेकिन बल्ले से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 43 रन की बढ़िया पारी खेली थी और इस मैच के लिए अगर वो खेलते हैं तो मस्त पिक हो जाएंगे। उनके बाद आते हैं यहाँ पर 8वें नंबर पर नवाज। तो नवाज का 5% का इस मैच के लिए सिलेक्शन है और मुझे उम्मीद नहीं है कि नवाज यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो शायद अगर उनकी जगह यहाँ पर हसन अली आपको खेलने के लिए मिले तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इनके शुरू हो जाते तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम, शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ। तो 40% का सिलेक्शन है यहाँ पर मोहम्मद वसीम का। और लास्ट मैच में जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की थी, जिस तरह का पेस जनरेट किया था, जिस तरह का बाउंसर उन्होंने लगाए थे, और बांग्लादेश के बल्लेबाजों की अगर मैं देख लूँ पूरी की पूरी लिस्ट में, तो बाउंसर को खेलने में इनका रिकॉर्ड नीदरलैंड के बल्लेबाजों से भी बहुत खराब है। तो बाउंसर के खिलाफ फंसते हैं और अच्छे खासे तीखे बाउंसर यहाँ पर मोहम्मद वसीम लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर लाइट के दूसरी पारी में बांग्लादेश पीछा कर रही है और मोहम्मद वसीम खेलते हैं यहाँ पर, तो आप एक टीम में इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये शायद आपके लिए पे कर दे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने लास्ट मैच में की थी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ। तो बांग्लादेश की एक और कमजोरी है जो बहुत तकड़ी है, वो लेफ्ट हैंड पेसर्स। और बांग्लादेश की मजबूती क्या है कि वो स्पिनर्स को इस टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया खेल रहे हैं। 4-5 बार ही आउट हुए हैं वो लेग स्पिनर्स के खिलाफ और ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन लेफ्ट हैंड पेसर के खिलाफ वो फंसते हैं। तो शाहीन अफरीदी इस मैच में मस्त पिक हो जाएंगे। आप जीएल में एक टीम में इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं डेफिनेटली। और इनकी अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो एक मैच में 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिए, फिर 5 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिए। और लास्ट मैच में भी यहाँ पर मेरा 5 विकेटों का प्रेडिक्शन था, लेकिन 3 विकेट लिए थे। ज़्यादा निराश ये नहीं करते, फिक्स खिलाड़ी है, जीएल में भी आप इनको कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद दिखेंगे यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड, 2 ही ट्रम्प कार्ड में इस टीम से आपको बताने वाला हूँ। हारिस राउफ 71% का सिलेक्शन है। ये बंदा जब से इंडिया में कदम रखा है हर मैच में धुनाई हो रही है, लेकिन ये पट्टी इनको बहुत शूट करने वाली है। ब्लैक कॉटन सॉइल यानी एक कैडी सरफेस यहाँ पर इनको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर अच्छा खासा बाउंस जनरेट होता है और सी मूवमेंट भी इनको बढ़िया मिल जाता है। अंडर द लाइट अगर ये गेंदबाजी करते हैं तो एक टीम में आप इन पर हाई रिस्क ले सकते हैं। और बाकी इनकी फॉर्म की अगर मैं बात कर दूं तो एक मैच में 3 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए, फिर कोई विकेट नहीं लिया, फिर 3 विकेट लिए, फिर कोई विकेट नहीं लिया, और लास्ट मैच में भी इन्होंने आखिर में 2 विकेट ले लिए थे और अपने पेस से अफ्रीकन बल्लेबाजों को कई बार परेशान किया था। और बांग्लादेश की बहुत बड़ी कमजोरी है शॉर्ट पिच गेंदबाजी, तो ये उस कमी का फायदा उठा सकते हैं, इस टीम में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मेरे इस मैच के लिए ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस टीम से मैंने 2 ट्रम्प प्लेयर आपको लेके दिए, साउथ शकील और हारिस राउफ। बाकी जब मैं यहीं पर ग्रैंड लीग की टीम बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा मेरी टीम में क्या क्या है। और अगर अब मैं आपके सामने यहाँ पर बांग्लादेशी लाइनअप की बात कर लूँ तो वहाँ पर आपको ओपनिंग करते दिखेंगे लिट्टन दास के साथ में तंजीर हसन। और इन दोनों खिलाड़ियों की फॉर्म ठीक ठाक लगी हुई है। 27% का सिलेक्शन लिट्टन दास का। वैसे तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, आप इनको तभी ट्राई करें जब पहले बल्लेबाजी करें। और इनकी कमजोरी की अगर मैं बात कर लूँ तो लेफ्ट हैंड पेसर के खिलाफ बहुत ज़्यादा फर्स्ट है, तो शाहीन अफरीदी इनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। ज़्यादातर टीमों में आप इनको ड्रॉ भी करके चलें। उसके बाद इनके पार्टनर है तंजीर हसन। और इनकी मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो लगातार थोड़े थोड़े रन बनाए हैं, नया खिलाड़ी है यहाँ पर। और 250 यहाँ पर इसमें लगा चुके, एक बार 76 का एवरेज की स्कोर किया, एक बार 66 रन बनाए। और लास्ट मैच की बात करूँ तो 15 रन इन्होंने बनाए थे। इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं यहाँ पर अगर एक अच्छे खासे टोटल का पीछा कर रही है बांग्लादेश। तो आप दोनों ओपनर्स में से यहाँ पर पहली पारी में अगर लिट्टन दास को ट्राई कर सकते हैं, दूसरी पारी में आप तंजीर के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेके खिला सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर 83% के सिलेक्शन के साथ आएंगे इनके सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में से एक मेहंदी हसन मिराज। और मिराज की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के खिलाफ इनका प्रदर्शन बढ़िया है। बल्लेबाजी करता है तीसरे नंबर पे और गेंदबाजी भी करता है, लेग स्पिन गेंदबाजी करता है, अच्छी खासी गेंदबाजी करता है, अच्छे खासे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करता है। और लास्ट मुकाबले जब भी इनके हुए थे एशिया कप में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर मेहंदी हसन मिराज के गेंद और बल्ले से निकल के आया था। पाकिस्तान की टीम में कई बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से भी चकमा दिला सकता है, फिक्स खिलाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर हो सकता है। अगर मैं ट्रम्प कार्ड की बात करूँ तो इस मैच में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर दिखेंगे आपको सेंटो, 4% का सिलेक्शन है। टूर्नामेंट की बात करूँ तो एक ही मैच में 50 लगाई है, बाकी पूरा टूर्नामेंट इनके लिए 0-7-5 पे ही चला गया है। लास्ट मैच में भी 9 ही रन बनाए थे। टेक्निकली अच्छा बल्लेबाज, फॉर्म में वापसी कर सकता है। अगर पहले यहाँ बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रहे तो एक टीम में आप डेफिनेटली ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बल्लेबाज काफ़ी ठीक ठाक है। उसके बाद 5वें नंबर पर बात करूँ तो आपको दिखेंगे यहाँ पर शकीब अल हसन। और शकीब अल हसन की अगर मैं बात कर लूँ तो एक मैच में 14 रन बनाए, फिर 3 विकेट लिए हैं,
फिर एक मैच में 1 रन बनाया, 1 विकेट लिया, फिर 40 रन बनाया, 1 विकेट लिया, और लास्ट मैच में भी इन्होंने जो है 1 विकेट लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर खिलाड़ी हैं, और पहले बल्लेबाजी करे बांग्लादेश या बाद में फिक्स खिलाड़ी हो जाते हैं। स्मॉल नहीं किया हेड टू हेड खेलने, तो डेफिनेटली इनको टीम में लेके चलिए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैं बात कर लूँ तो इनका प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा है। हमेशा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से फंसाते हैं, और बल्लेबाजी में भी ये पाकिस्तान के स्पिनरों को रख रख के मारते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लूँ 6ठे नंबर पर, तो यहाँ पर दिखेंगे आपको मुसफ़िर रहीम। और इनकी टूर्नामेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो ये अकेले ऐसे बल्लेबाज यहाँ मिडिल ऑर्डर में दिखते हैं जो रन बना रहे हैं। एक मैच में 51 बनाए, फिर 66 बनाए, फिर 38 बनाए, और लास्ट मैच की में 1 रन पे चले गए थे। बांग्लादेश यहाँ पर बड़े टोटल का पीछा करती है तो मस्ट पिक हो जाते हैं। पहले बल्लेबाजी करती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। 24% का सिलेक्शन है, यूनिक खिलाड़ी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 7वें नंबर पर इनके एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी महमूदुल्लाह। टूर्नामेंट में लेट ही टीम में लाए गए हैं, लेकिन जब से ये टीम में आए हैं अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है लगातार। 49 रन बनाए, 21 रन बनाए, 48 रन बनाए, 46 रन बनाए, सेंचुरी भी इन्होंने लगा दी थी अभी लास्ट मैच में। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हो जाते हैं, और इनका सिलेक्शन भी 66% के आसपास है। ज़्यादातर टीमों में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हाँ बांग्लादेश यहाँ पर पीछा कर सकता है तो आप एक आध टीम में इनको ट्राई कर लें। उसके बाद यहाँ पर दिखेंगे बांग्लादेश के गेंदबाज, जिनमें आ जाते हैं मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम। तो मेहदी हसन की अगर मैं बात कर लूँ तो इनकी फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, और लगातार मैचों में 2-2, 3-3 विकेट ले रहे हैं। हालांकि 2 मैचों से इनके विकेट नहीं मिले थे। लास्ट मैच में इन्होंने वापसी की नीदरलैंड के खिलाफ, और 2 विकेट इसी पट्टी पे लिए। अच्छा खासा लेग स्पिन गेंदबाज है। पाकिस्तान के कई बल्लेबाजों को इन्होंने चित किया हुआ है पिच पर। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं, और अगर मैं कहूँ तो रिजवान और बाबर के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव ये खिलाड़ी हो सकता है। मस्ट पिक होने चाहिए अगर यहाँ पर पाकिस्तान बाद में बल्लेबाजी कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 3 तेज गेंदबाज, और तेज गेंदबाजों की अगर मैंने बात कर ली तो तेज गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट इस पट्टी पर होने वाले हैं। मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है, और शरीफुल इस्लाम है। और तीनों गेंदबाजों ने पिछले मैच में कुल मिलाकर 6 विकेट लिए थे। 2-2 विकेट तीनों गेंदबाजों को मिले थे नीदरलैंड के खिलाफ। अच्छी खासी फॉर्म में इनके गेंदबाज हैं, और इनमें से अगर एक सिलेक्शन की बात हो और पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे तो शरीफुल इस्लाम के साथ चले जाइए, और बाद में अगर पाकिस्तान यह टारगेट का पीछा कर रहा है तो मुस्तफिजुर रहमान के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको एक और तेज़ गेंदबाज यहाँ पर चाहिए तो इन दोनों तेज़ गेंदबाजों के साथ आप तस्कीन को भी ऐड कर सकते हैं एक टीम में, क्योंकि तस्कीन का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा रहा है, और जनरली इस पट्टी पर तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलती है। तो मेरी एडवाइस है यहाँ पर अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो आप इनके 2 तेज़ गेंदबाज एक टीम में ट्राई कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीम का एनालिसिस हो गया। अब मैं यहाँ पर आपके लिए बनाऊंगा जीएल की टीम। और दोस्तों मैंने हमेशा से ही कहा है, अगर जीएल है खेलना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो ही इश्क है। जीएल की डेमो टीम बनाने के लिए दोस्तों मैं आ गया हूँ ड्रीम 11 इंटरफेस पर, और यहाँ पर विकेट कीपर्स में मेरी चॉइस हो जाएगी मुसफ़िर रहीम। बढ़िया फॉर्म में बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 प्योर बल्लेबाज लिए मैंने। बाबर आजम अच्छी खासी फॉर्म में, अब्दुल्ला शफीक भी लगातार रन बना रहे हैं। सऊद शकील स्पिन के अच्छे खिलाड़ी है, बांग्लादेश के पास स्पिनर अच्छे हैं तो मिडिल ऑर्डर में रन बढ़िया कर सकते हैं। तंजीद हसन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बांग्लादेश यहाँ पर पीछा करे तो अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो लिप्टन को ट्राई कर सकते हैं। 3 ऑलराउंडर लिए मैंने। शकीब अल हसन का आपको पता ही है 10 ओवर करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान के खिलाफ बढ़िया करते ही हैं, 10 ओवर करने की काबिलियत है। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। इफ्तिखार अहमद यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस मैच में हो सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान यहाँ पर पीछा करने वाला है तो आप इनकी जगह ट्राई कर सकते हैं। जो उनकी ऑलराउंडर यहाँ पर शादाब खेलने वाले हैं अगर, तो उनको आप इनके लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजों की बात कर दी जाए तो शाहीन अफरीदी है, इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड पेसर के खिलाफ बांग्लादेश हमेशा फंसता ही है। शरीफुल इस्लाम की बात करूं तो शुरू में बहुत गजब का मोमेंट ये हासिल करता है, पहले अगर बांग्लादेश गेंदबाजी करता है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मोहम्मद वसीम जूनियर की अगर मैं बात करूं तो पिछले मैच में अफ्रीकन बल्लेबाजों को अपने बाउंस में फंसाया था इन्होंने, और इस पट्टी पर बाउंस तगड़ा जनरेट होने वाला है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर मैं अभी आपको बता दूं वॉइस कैप्टन या कैप्टन के लिए कौन से दावेदार हो सकते हैं, तो वॉइस कैप्टन के लिए यहाँ पर मैं मोहम्मद वसीम के पास चले जाऊंगा अगर पाकिस्तान बाद में गेंदबाजी कर रहे हैं। और कैप्टन के लिए मैं यहाँ पर इस मैच में अब्दुल्ला शफीक को ट्राई करते हूँ। और बांग्लादेश की तरफ से आप एक टीम में ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर शकीब अल हसन को एज एन वॉइस कैप्टन। और कैप्टन के लिए आप इनकी टीम में अगर कोशिश कर रहे हैं तो जा सकते हैं शरीफुल इस्लाम के साथ, क्योंकि तेज़ गेंदबाज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बाकी जो भी कोई चेंजेस होते हैं यहाँ पर टॉस के बाद, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आ सकते हैं लिंक से।